दोस्तों क्या आप बढ़े हुए यूरिक एसिड से परेशान हैं? आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ों में, कमर में, शरीर में दर्द हो रहा है, आपको पेशाब की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है तो भी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में 6 ऐसे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिन्हें खाने से ही यूरिक एसिड बढ़ता है। और अगर आप इन 6 चीज़ों को खाना छोड़ देंगे, इन 6 चीज़ों से आप दूरी बना लेंगे, तो दोस्तों बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बिना दवा के कुछ नियमों का पालन करते हुए, यानी कुछ आयुर्वेदिक तरीका अपनाते हुए, बिना अंग्रेजी दवा के यूरिक एसिड से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है और इन 6 चीज़ों को खाना आप छोड़ देंगे तो आप कभी भी यूरिक एसिड के शिकार नहीं होंगे। ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। जिस तरह से घुन गेहूं को खा जाता है, उसी तरह से 6 चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से खा जा रही हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से आज तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो दोस्तों एक एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानेंगे और अंत में दोस्तों कुछ बचाव के उपाय भी आपसे बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक आप सुनिए। सुनने के बाद दोस्तों आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों पूछ सकते हैं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। चलिए एक एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानिए। दोस्तों वैसे तो आप इन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते हैं इन्हें खाने से ही यूरिक एसिड बढ़ता है और 100% इन्हें खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। और आपको प्रैक्टिकल के तौर पे खाना छोड़ दीजिए, आप देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों उनमें से पहली चीज़ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, जिसे आप मीठा जहर भी कह सकते हैं, या हमारे शरीर के लिए एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ है। न तो इसमें प्रोटीन है, न विटामिन है, न मिनरल्स है, कुछ भी नहीं होता है। इससे हमें सिर्फ मिलती है तो बीमारी मिलती है, मोटापा मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, वो है चीनी। चीनी को दोस्तों स्वीट पॉइजन कहा जाता है। चीनी सबसे खतरनाक है और आज के समय में जितनी भी मीठी चीज़ें बनती हैं, कुछ तीखी चीज़ों में भी चीनी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो आज से अभी से पूर्ण रूप से चीनी का सेवन बंद कर दीजिए। इसके स्थान पर आप नेचुरल गुड़ का प्रयोग करिए। तो गुड़ दोस्तों, गुड़ में क्या होता है, इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है, ये नुकसान नहीं करता है। अब आपके मन में एक विचार और होगा, गुड़ और चीनी दोनों एक ही चीज से बनती है, यानी गन्ने से बनती है एक ही चीजें से, लेकिन चीनी बनाने में 23 प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है और कई प्रोसीजर से गुजरती है तब ये चीनी बन के तैयार होती है। और उसमें से एक केमिकल होता है गंधक। वही गंधक जो गोला बारूद में प्रयोग किया जाता है, यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। इसलिए दोस्तों चीनी और चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। जब इसका गुड़ बनता है तो गुड़ बनाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोसीजर नहीं होता है, इसकी पेराई होती है और दोस्तों इसे उबाल करके इसे बनाया जाता है। इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पूर्ण रूप से सेफ है। तो आज के बाद चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें आप खाना बंद कर दीजिए। दूसरा है रेड मीट। रेड मीट प्रोसेस्ड किया गया मीट, ये भी दोस्तों यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसे खाने से कई सारी समस्याएं भी होती है। तो रेड मीट और दोस्तों ये प्रोसेस्ड किया गया मीट बनाने में कई प्रकार के दोस्तों मसाले का प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जिससे ये खराब ना हो। और दोस्तों ये पचने में हैवी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, फैट पाया जाता है, इसलिए इसे खाना बंद कर दीजिए। तीसरी चीज़ है हाई प्रोटीन युक्त चीज़ें, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप उन्हें अधिक मात्रा में लेते हैं तो भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। जैसे दालें, सोयाबीन, ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, तो इन्हें कम मात्रा में लें और रात के समय में ना लें। इसे जब भी दाल वगैरह खाएं दिन में खाएं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए इसे पचाने में प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है मैदा।
मैदा सबसे खतरनाक है, हर एक बीमारी की जड़ है। इसे सफ़ेद पॉइजन कहा जाता है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैदा और गेहूं एक ही चीज़ से आटा बनता है, लेकिन जब इसका आटा बनता है तो गेहूं को धुल करके डायरेक्ट पीस दिया जाता है। जब इसका मैदा बनता है तो इसके ऊपर की लेयर हटा ली जाती है, यानी कि इसका छिलका हटा लिया जाता है। तो इसी में ही, छिलके में ही प्रोटीन फाइबर होता है। तो जब प्रोटीन फाइबर ही निकल गया तो एक प्रकार का वेस्ट हो गया। उसके बाद इसे वॉश किया जाता है क्लोरीन जैसी गैस से, वॉश करके सफ़ेदी लाया जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें खड़िया जैसी घटिया मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए। लेकिन आज के समय में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, आइसक्रीम हुआ, मिठाइयाँ हुए, समोसे पकौड़े हुए, सब मैदे से ही बनते हैं और लोग इसे बड़े प्रेम से खा रहे हैं। इसी तरह से बीमारियाँ फैल रही है, इसे मत खाइए। अगला चीज़ है दोस्तों, है शराब। शराब सबसे खतरनाक है। शराब का सेवन कभी मत करना दोस्तों। शराब आपके पैसे को बर्बाद करती है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करती है और समाज में मान सम्मान सब खो देती है। इसलिए शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शराब से भी खतरनाक चीज़ एक और चीज़ है जो आज के समय में एक फैशन बन गया, लोग उसे बड़े प्रेम से पीते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक। ये ड्रिंक्स के नाम पे जितनी भी चीज़ें बनती हैं दोस्तों, इसमें चीनी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आप जो 200 ml की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पीते हैं, उसमें 25 से 26 ग्राम चीनी होता है। अगर दिन भर में 200 ml की 2-3 बोतल आप पी जा रहे हैं तो 100 ग्राम की लगभग आप चीनी खा रहे हैं, जो कि आपके शरीर को बीमार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और इस कोल्ड ड्रिंक्स को आप, कुछ लोग हैं रात में पीते हैं, अगर उन्हें रात में जगना हुआ तो पूरी रात वो पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी होती है। अब जितनी भी ठंडी चीज़ें आप लेते हैं हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बिगाड़ देती है, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिसबैलेंस होता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। इसलिए दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है, इन्हें आज से अभी से पीना बंद कर दीजिए। और अगला चीज़ है रात में हैवी डाइट का लेना। अगर आप यूरिक एसिड से बचना चाहते हैं तो रात में हैवी डाइट लेने से आपको बचना होगा। और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। सूर्य डूबने के बाद अगर आप खाते हैं तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। अब जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस का, एसिडिटी, तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। इसलिए दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। अब चलिए बचने के उपाय जानते हैं दोस्तों। अपने खाने में हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो डेयरी प्रोडक्ट कोई भी मत लीजिए। दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है, ये यूरिक एसिड को बढ़ाती है। इसके साथ भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। डेली 2 घंटे योगा प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करिए। ये मॉर्निंग वॉक, योगा प्राणायाम करने से हमारा शरीर फुर्त रहता है, हर एक बीमारी से दूर रहता है। और दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ खाने से आपको बचना है, चाहे वो छोटी दुकान में बनी हो, चाहे बड़ी दुकान पे बने हो। ये चीज़ें अपना करके, हेल्थी लाइफ अपना करके दोस्तों आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवा के।